हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक मीन और उसमें उसका जो सेकंड पार्ट है जो है वेटेड हार्मोनिक मीन अर्थात भारित हरात्मक माध्य। आपको मैंने मेरे पिछले लेक्चर में हरात्मक माध्य पढ़ाया था जिसमें इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में हम हार्मोनिक मीन किस प्रकार से ज्ञात करें यह आपने अच्छी तरीके से समझा था। आपने पिछले लेक्चर में ये समझ गया था कि जब भी हम हार्मोनिक मीन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जो साइज है उसका हमें रेसिप्रोकल्स निकालना होता है। उसके पश्चात हमारी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं उनको हम हमारे रेसिप्रोकल से गुणा करके रेसिप्रोकल एक्स एफ निकालते थे और हमारे सूत्र में वैल्यूज पुट करके हरात्मक माध्य की गणना हम कर लेते थे। लेकिन अगर हमारा प्रश्न भारित हरात्मक माध्य का है अर्थात उसमें हमारी साइज के साथ साथ भार दे रखा है अर्थात फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है बल्कि वेट दे रखा है, तो स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति में हम भारित समांतर माध्य भारित हरात्मक माध्य याद करते हैं, न कि सरल हरात्मक माध्य। तो उसका फॉर्मूला समझिए, हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई सिग्मा डब्ल्यू। अर्थात हमें सबसे पहले हमारी जो सीरीज है जिसको हम x कहते हैं उसका रेसिप्रोकल याद करेंगे, फिर पुनः है हम उसको हमारे वेट से गुणा करेंगे, उस कॉलम का हम योग करेंगे और सिग्मा डब्ल्यू अर्थात भार के योग का भाग देंगे। अब जो वैल्यू आएगी उसका पुनः रेसिप्रोकल याद करेंगे, वो हमारा भारित हरात्मक माध्य कहलाता है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ए मैन ट्रेवल्स फर्स्ट 900 किलोमीटर्स ऑफ हिज जर्नी बाई ट्रेन at an average speed of 80 kilometers per hour. Next 2000 kilometers by plane at an average speed of 300 kilometers per hour. And finally 20 kilometers by taxi at an average speed of 30 kilometers per hour. What is his average speed for the entire journey? तो विद्यार्थियों, आपने समझा कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रथम 900 किलोमीटर ट्रेन से 80 किलोमीटर की औसत रफ्तार से यात्रा करता है, अगले 2000 किलोमीटर हवाई जहाज से 300 किलोमीटर औसत की रफ्तार से यात्रा करता है और 20 किलोमीटर टैक्सी से 30 किलोमीटर की रफ्तार से यात्रा पूरी करता है। तो हमें उसकी यात्रा की औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या थी। तो हम जब इसको सॉल्व करें तो हमें हमारी जो साइज है वो होगी स्पीड किलोमीटर्स पर आवर, अर्थात हमारी उस व्यक्ति की यात्रा की स्पीड क्या थी वो हम साइज में लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एवरेज स्पीड याद करनी है तो हम हरात्मक माध्य याद करेंगे, अगर आपको टाइम वर्क स्टडी के सवाल सोल्व करने हैं तो भी हम उसको साइज में लेते हैं। तो हमारी एवरेज स्पीड थी, सबसे पहले हमें बताया है कि 80 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये 80 हो गया। डिस्टेंस कवर्ड थी 900 किलोमीटर्स, तो ये हमारा वेट हो गया। फिर हमने उसकी स्पीड हमने देखी, नेक्स्ट स्पीड उसकी 300 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 300 किलोमीटर्स पर आवर और डिस्टेंस कवर्ड की 2000 किलोमीटर्स, तो ये हमारी वेट बन गई। और फाइनली स्पीड थी उसकी 30 किलोमीटर्स पर आवर और डिस्टेंस कवर्ड किया 20 किलोमीटर्स। तो ये तो इसने सफ़र किया ट्रेन से, ये सफ़र किया उसने प्लेन से, ये सफ़र किया उन्हें टैक्सी से। तो ये हमारी एक डिस्क्रीट सीरीज हो गई, ये साइज हो गई और ये हमारा ये वेट हो गया। अब हमें रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। तो रेसिप्रोकल्स निकालने के लिए आपको 1 में 80 का भाग देना है, 1 भाग 80। तो मैं आपको देखिए समझा रहा हूँ, कैलकुलेटर में हल करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 भाग 80। तो ये संख्या आई हमारी, अब आपको दिख रही होगी, हमारी संख्या है 0.0125। इस तरीके से 4 अंकों में निकाल लेनी है। 0.0125 हमें रेसिप्रोकल निकाला 300 का, तो 1 डिवाइड बाई 300, तो हमारा ये मान आता है 0.0033। मैंने इसको भी 4 अंकों में याद किया है। अब हमें 30 का रेसिप्रोकल चाहिए, तो 1 डिवाइड बाई 30 0.0333, ये हमने रेसिप्रोकल निकाल ली। अब इन रेसिप्रोकल्स को समझ एफ से गुणा करना है अपने को। तो पहला है 11.5
25। हमने इस संख्या को और इससे गुणा कर दिया। अब दूसरी को गुणा करना है 2000 से। ये गुणा करने पर संख्या आती है 6.6666, ये संख्या आ गई। अब हमें रेसिप्रोकल एक्स को गुणा करना है हमारी संख्या 20 से। तो ये संख्या हमारी आई है 0.666 और 6। हमें इनका योग करना है। योग आया हमारा 18.5833। हमारा फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसमें। तो ये संख्या आई हमारी 18.5833 डिवाइड बाई, इसका योग चाहिए अपने को, तो योग आया 2920, 2920। ये सिग्मा डब्ल्यू है, तो ये 2920 का हमने इसमें भाग दे देंगे। भाग देने पर हमारी संख्या आती है 0.00636। ये संख्या बन गई। हमारे भाग देने पर 0.00636 ये संख्या बन गई। हमें इसका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए 1 में आप भाग दीजिए। 1 डिवाइड बाई 0.00636, ये संख्या आती है 157.23। तो ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड पर आवर, किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरीके से हम भारित समांतर माध्य की गणना करके दिखा सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ सामने। एक कार मालिक 3 महीने अपनी कार के लिए क्रमशः 60 रुपये, 70 रुपये तथा 75 रुपये प्रति लीटर के भाव से पेट्रोल खरीदता है। यदि उसका 3 माह का खर्च क्रमशः 12,000 रुपये, 12,950 रुपये तथा 13,500 रुपये हो, तो 3 माह की पेट्रोल की औसत दर बताइए। अर्थात उसने जो पेट्रोल की एवरेज जो रेट है वो क्या होगी। तो ये हमें औसत प्राइस के लिए, मतलब एवरेज प्राइस के लिए करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम भारित हरात्मक माध्य ज्ञात करेंगे। और भारित हरात्मक माध्य जब ज्ञात करें तो आपको पता है कि हमारे इस क्वेश्चन में साइज और वेट क्या होगा। ये समझिए, जो हमारी साइज है रेट पर लीटर पेट्रोल की, वो तो हमारी साइज होगी 60 रुपये, 70 रुपये और 75 रुपये। और जो खर्चा कर दिया उसने वो हमारा वेट होगा। अब 12,000, 12,950, 13,500 ये हमारा वेट होगा। और ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन बन गया। तो हम इसको भारित समांतर माध्य की गणना कैसे करें, भारित हरात्मक माध्य कैसे करें, ये आपको समझना है। कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन हम इसको हल कर रहे हैं। हमारी साइज है वो पेट्रोल के रेट्स आएंगे 60, 70 और 75। ये हमारी जो पर लीटर प्राइस है ये हमारी साइज हो गई। एक्सपेंसेस किए थे वो हमारे वेट बन गई। हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। तो हमें सबसे पहले निकालना है रेसिप्रोकल एक्स। तो पहला रेसिप्रोकल 60 का निकालना अपने को। तो 60 का रेसिप्रोकल आया हमारा 0.0166। ये हमारा पहला रेसिप्रोकल है। इसको आप तुरंत ही 12,000 से गुणा कर दीजिए। तो मैंने इसको 12,000 से गुणा कर दिया तो संख्या आती है 200। ये हमारा पहली संख्या बन गई। अब हमें रेसिप्रोकल निकालना 70 का। तो 1 डिवाइड बाई 70, तो रेसिप्रोकल आया हमारा 0.01428। ये हमारे रेसिप्रोकल आई। हमें तुरंत ही इसको 12,950 से गुणा कर देना है। मैंने इसको 12,950 से गुणा कर दिया तो ये संख्या आई हमारी 185। सिग्मा रेसिप्रोकल एक्स हो गया हमारा 185। हमें 75 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो 1 डिवाइड बाई 75, तो हमारा रेसिप्रोकल आया 0.0133। इस तरीके से संख्या आई। तुरंत ही इसको 13,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इंटू 13,500, तो ये संख्या आती है हमारी 180, 180। ये संख्या आ गई। हमें रेसिप्रोकल डब्ल्यू एक्स का योग चाहिए। सिग्मा रेसिप्रोकल डब्ल्यू एक्स, और ये योग किया मैंने, ये आता है 565, कंप्लीट 565 आया। और सिग्मा डब्ल्यू है हमारा 38,450। ये हमारा वेट आ गया। अब हम सूत्र लिख करके वैल्यू पुट करके भारित हरात्मक माध्य ज्ञात करते हैं। हार्मोनिक मीन इक्वल टू रेसिप्रोकल सिग्मा रेसिप्रोकल डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। रेसिप्रोकल वैल्यू पुट कर दीजिए 565 बटे
38,450 हमें भाग देना है इसमें। तो हमारी संख्या आती है रेसिप्रोकल भाग देने पर 0.01469। अब हमें हार्मोनिक मीन निकालने के लिए 1 डिवाइड बाई इसमें आप भाग दे दो 0.01469, अर्थात हमें इस संख्या का रेसिप्रोकल निकालना है और इस संख्या का हमने भाग दिया तो ये आता है 68.07। तो और 68 रुपीज़ हम कहते हैं हमारी पेट्रोल की एवरेज जो प्राइस है वो हमारी 68 रुपीज़ आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें समांतर माध्य नहीं याद करके हरात्मक माध्य याद करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने समझा कि अगर हमें एवरेज स्पीड के क्वेश्चन निकालने हैं, एवरेज टाइम का क्वेश्चन निकालना है, या हमें अलग अलग मूल्यों पर अलग अलग वस्तुएं खरीदने की का कोई क्वेश्चन निकालना है, तो हरात्मक माध्य ही उसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माप होता है। आपको और किसी प्रकार के माध्य याद करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो आज के लेक्चर में आपने वेटेड हार्मोनिक मीन समझा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए, अपने साथियों में इसको आप शेयर कीजिए, और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज के नाम से है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि निरंतर आप मेरे लेक्चर पढ़ सकें, सुन सकें। आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।